Hello students, I'm your Shilpa ma'am taking your English, and today I'm going to teach you your supplementary moments lesson number 4 in the kingdom of fools, यानी कि मूर्खाओं के नगरी में, ठीक है, राज्य में. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ठीक है, ऐसा कहा गया है कि मूर्ख इंसान जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं. सिर्फ जो बुद्धिशाली लोग होते हैं, जो डायो मानस हो, वही उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी उनको संभाल सकते हैं. Who are the fools in this story? इस कहानी में कौन मूर्ख है? What happened to them? और उनके साथ क्या हुआ? आइए देखते हैं हमारी इस कहानी में. ठीक है, पूरा जैसे वो राजा था, वो राजा ये चाहता था कि वो सबसे अलग तरीके से अपना राज्य करे, ताकि लोगों को भी ऐसा लगे कि हमारे राजा जैसा और कोई राजा नहीं है और कोई किंग नहीं है. तो वो सबसे अलग तरीके से राज्य करना चाहते थे. तो इसीलिए उन्होंने अलग से ट्रिक अपनाई, मतलब दिन को रात कर दिया, रात को दिन कर दिया, दिन में सोने का, रात को बिजनेस करने का, जॉब करने की, यही सब उल्टा पुल्टा कर दिया. और एक सबसे बेकार वाली चीज़ जो उन्होंने बनाई वो ये कि 1 रुपीज़ में जो भी है वो सब मिलेगा. 1 रुपीज़ में घी भी मिलेगा, 1 रुपीज़ में चावल भी मिलेंगे, 1 रुपीज़ में तरकारी भी मिलेगी, यानी कि सब्जी भी मिलेगी. ठीक है, तो ऐसा सब कुछ, पर वहाँ पर उन्होंने नाम दिया है डड्डू. तो 1 डड्डू में वहाँ पर सब कुछ मिलेगा. ऐसा उन्होंने एक नया रूल बनाया था, यानी सबसे अलग तरीके से राज्य करने का उनका इरादा था. पर क्या वो सक्सेस होता है कि नहीं, आइए देखते हैं हमारे इस स्टोरी में. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. Minister मतलब उनका मंत्री, राजा और उनका मंत्री दोनों ही इडियट थे. इडियट मतलब बेकार के थे. ठीक है, they didn't want to run things like other kings. जैसे दूसरे राजा चलाते थे उस तरह से वो राज्य चलाना नहीं चाहते थे. So they decided to change नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट. तो इन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि दिन को रात कर देंगे और रात को दिन कर देंगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ऐसा ऑर्डर कर दिया कि हर कोई रात को जागेगा. टिल देयर फील्ड्स एंड रन दैट बिजनेस. ठीक है, टिल देयर फील्ड्स एंड रन दैट बिजनेस, यानी कि उनके क्षेत्र में वो लोग जाएंगे और उनके क्षेत्र तक वो अपना बिजनेस भी चलाएंगे. खेत भी रात को ही खेदना है, बैलों को लेकर रात को ही जाना है हल चलाने के लिए भी. ठीक है, रन द बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. क्या कहते हैं, वो अपने फील्ड तक यानी अपने फार्म तक भी रात को अंधेरा हो तब जाएंगे और बिजनेस को भी अंधेरा हो तब जाएंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन कैन अप. और जैसे ही सूरज निकलेगा वो सो जाएंगे. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और लोगों ने, राजा ने जैसे कहा था वैसे ही किया, क्योंकि उनको जो नहीं करता उसको मृत्युदंड मिलता था. तो मृत्यु के डर से बाकी लोगों ने, मतलब राज्य के लोगों ने भी राजा ने जैसा कहा था वैसे ही किया. द किंग and the minister were delighted at the success of their project. उनका प्रोजेक्ट सफल हुआ, उसकी खुशियाँ मनाने लगे राजा और उसका मंत्री. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य वो नगर में आए. It was a beautiful city. It was broad daylight. क्या कहा उन्होंने कि बहुत अच्छा सिटी है, देखो ना सूर्य कितना तेज है यहाँ पर. But There was no one about. पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है. Everyone was asleep. हर कोई सोया हुआ है. Not a mouse stirring. एक चूहा भी नहीं दौड़ रहा है. Even the cattle had been taught to sleep by day. Even cattle मतलब ढोर, पशु जो होते हैं ना, उसको भी सिखाया गया था कि वो भी दिन में सो जाए. The two strangers were amazed by what they
सो अराउंड देम। ये जो अननोन पर्सन थे, गुरु और शिष्य जो इस नगर में आए थे, वो अमेज थे, यानी कि आश्चर्यचकित थे जो उन्होंने अपने आसपास देखा उससे। एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम होने तक, शाम मतलब सांझ, तो शाम होने तक वो नगर में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। ठीक है, कहाँ तक, कब तक वो घूमते रहे? जब सडनली, अचानक, द होल टाउन, पूरा नगर, वॉक अप, जाग गया, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपना रात का काम करने के लिए निकल गए। तब तक ये लोग घूमते रहे। द टू मैन वेर हंग्री, अब ये जो गुरु और शिष्य थे वो भूखे हुए। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकान खुल गए थे। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, और वो दोनों कुछ करियाणों लेवा मट्टी वहाँ पर गए। टू दैट एस्टोनिशमेंट, उनके आश्चर्य के बीच में, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उनको आश्चर्य हुआ कि हर कोई चीज़ की प्राइस सेम है। अ सिंगल डड्डू, मैंने कहा था ना आपको, सिंगल डड्डू मतलब 1 रुपी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, चाहे वो राइस खरीदे चाहे वो केला खरीदे, दोनों की प्राइस सेम थी। इट कॉस्ट अ डड्डू, दोनों की प्राइस 1 डड्डू थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, दोनों खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, पहले उन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। ठीक है, वो जो जो खाने की चीज़ें खरीदना चाहते थे वो सारी खरीदने की चीज़ें उन्होंने 1 रुपये में खरीदी। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना बनाया और खाने को गए, the Guru realized that this was a kingdom of fools। तब गुरु को ये वास्तविकता समझ में आ गई कि ये राज्य, ये जो नगर है वो मूर्ख का नगर है। ठीक है, पागलों का नगर है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनके लिए ये अच्छा नहीं था कि वहाँ पर वो रुके। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो गुरु ने उनके शिष्य को कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, पर जो शिष्य था, डिसाइपल, वो जो शिष्य था, वो चाहता नहीं था कि वो जगह छोड़े। एवरीथिंग वाज चीप हियर, उसने क्या कहा कि यहाँ पर सब कुछ सस्ता है। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और जो चीज़ें वो अच्छी चाहता था वो सारी चीज़ें, वो सारा खाना सस्ता था। द गुरु सेड, हाँ क्या कहा गुरु ने? द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, ये सब मूर्ख है। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, मतलब ये जो राज्य है वो लंबा नहीं चलेगा, ये सब उनकी जो सिस्टम है वो लंबे तक नहीं चलेगी, बहुत देरी तक नहीं चलेगी। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। क्या कहते हैं? एंड यू कांट टेल, और तुम कह भी नहीं सकते कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। ठीक है, हमारे साथ या तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है ये भी हम नहीं जान सकते यहाँ पर, क्योंकि ये सब पागल हैं, मूर्ख है सब। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, पर गुरु का जो ज्ञान था वो डिसाइपल ने ध्यान से सुना नहीं। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड से, गुरु ने लास्ट में शिष्य को वहाँ पर छोड़ा और उन्होंने वो प्लेस छोड़ दिया और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, वहाँ पर भी वो रुका। एट हिज फिल एवरी डे, ठीक है, और वो हम रोज़ भरपेट खाना खाता था। क्या क्या खाता था? बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड grew fat like a street side scared bull।
और रास्ते में रखड़ता जो आखला होता है ना, बुल मतलब वही एक्चुअली वही आखला, ठीक है। तो जो रास्ते में रखड़ते हुए आखले होते हैं ना, उसकी तरह खा खा के मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन में, ब्राइट मतलब उजाले में, अ थिफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। क्या क्या रहा, उन्होंने एक पैसे वाला जो व्यापारी था उसके घर में डाका डाला, ठीक है। किसने? चोर ने। तो दिन को इसीलिए ब्राइट डे इसीलिए कहा क्योंकि डाका ऑलवेज चोर लोग जो होते हैं वो रात को डालते हैं, पर यहाँ पर सारे लोग दिन में सोते थे, इसीलिए इसने दिन में डाका डाला। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, ठीक है। क्या किया उसने? दीवार में एक होल बनाया, दीवार में एक होल बनाया और उसके अंदर गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वो जैसे ही अपने जो कुछ लुटा था, जो कुछ चुराया था, वो लेकर वापस आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलेप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल हिम ऑन द स्पॉट। जैसे ही वो लूट लेके उस होल में से अंदर तो गया, पर बाहर जैसे निकल रहा था लूट लेके, वैसे ही वो दीवार उसके सिर के ऊपर गिर गई और ऑन द स्पॉट वो मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, और वो जो चोर था उसका भाई राजा के पास गया और फरियाद करने लगा। योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई, योर हाइनेस मतलब राजा जी, जब मेरा भाई अपने पुरखों का धंधा कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। पुरखों का बिजनेस कौन सा था? उनका चोरी करने का। अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उस पर गिरी और उसको मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये जो जिस व्यापारी के घर मेरे भाई गया था डाका डालने, वो व्यापारी दोषित है। His sound have built a good, ठीक है। क्या कहा उसने? He should have built a good strong wall, उसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, जबकि इन्होंने कैसी बनाई? तकलादी बनाई और मेरे भाई पर गिर गई और मेरा भाई मर गया, तो ये दूषित है। यू मस्ट पनिश द wrongdoer and compensate the family for this injustice। क्या कहा उसने? कि यू मस्ट पनिश द wrongdoer, खराब काम करने वालों को आप सजा दो, एंड कंपेंसेट यानी कि नुकसान भरपाई करना, एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और ये अन्याय के लिए उसकी परिवार को नुकसान भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा भाई गया, उसका नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा। और क्या कहा? यस, डोंट वरी एंड एट वंस समॉन द ऑनर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, और तुरंत समॉन मतलब बुलाया गया, हाजिर हो, ऐसे हुक्म करके बुलाया गया, ठीक है। तो किसको? ऑनर ऑफ द हाउस, जो घर का मालिक था उसको बुलाया गया। देखो यहाँ पर राजा है, मंत्री है और उसका भाई है। राजा है, मंत्री है और जो थीव था, चोर, उसका भाई है। When the merchant arrived, जब वो व्यापारी आया, the king questioned him, राजा ने उसको प्रश्न पूछा, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness। तो उसने कहा कि मेरा नाम, राजा जी मेरा नाम ये है। Were you at home when the dead man burgled your house? burgled मतलब चोरी कर रहा था, ठीक है। चोर, बरगड़ मतलब चोरी कर रहा था, तब तुम कहाँ थे? तुम घर पे थे? हाँ, वेर यू एट होम, तुम घर पे थे
व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, जब जब मरने वाला इंसान तुम्हारे घर पे डाका डाल रहा था तब तुम घर पे थे? यस माय लॉर्ड, तो उसने सच बताया कि हाँ राजा जी मैं था। ही ब्रोक इन, मतलब उसने तोड़कर वो अंदर आया। एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार वीक थी, नबड़ी थी। इट फेल ऑन हिम, तो वो उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लेड्स गिल्टी। तो क्या कहा उन्होंने? द एक्यूज्ड प्लेड्स गिल्टी, मतलब ये गुनहगार है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारे दीवार ने, तुमने जैसे जो बताया इसके हिसाब से तुम गुनहगार हो, क्योंकि ये जो तुम्हारी जो दीवार है उसने ये इंसान जो है उसके भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक इंसान का खून किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, सजा करनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो वो जो बेचारा बेसहाय व्यापारी था उसने कहा कि राजा जी आई डिडेंट पुट अप द वॉल, मैंने वो दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये सही में उस इंसान की गलती है जिसने दीवार बनाई, जिसने दीवार चुनी। ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, उसने ये सही नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आप उसको पनिशमेंट दो, उसको सजा करो। हु इज़ दैट, तो राजा ने कहा कि वो कौन है? हु इज़ दैट? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, तो उसने कहा राजा जी ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, मैं उस इंसान को जानता हूँ, अभी वो बहुत बूढ़ा हो गया है और नज़दीक में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, मतलब राजा के जो दूत होते हैं उनको राजा ने भेजा। टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर मतलब कड़ियों, मैशन, ठीक है, जिसने ये दीवार बनाई थी। तो उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि जाओ जाके उस कड़िया को, उस मैशन को ले आओ। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, तो मैसेंजर्स गए और उसको लेकर आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर दोनों बांध के ले आए ताकि वो भाग न जाए, ठीक है। फिर राजा कहते हैं यू टेल, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, यानी कि उसने कहा कि हाँ तुमने उसके पिताजी के समय में दीवार बनाई थी, तुम वहाँ पर थे? यस माय लॉर्ड आई डिड, तो उसने कहा कि हाँ राजा जी मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, तुमने ये किस तरह की दीवार बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, एक बेचारे इंसान के ऊपर वो गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने इसका खून किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब देहांत दंड, बराबर, देहांत दंड मतलब मृत्यु दंड, ठीक है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, यानी कि राजा मृत्यु दंड का ऑर्डर दे इससे पहले, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, यानी उसने भी दलील की, जो मैशन था, कड़िया था, उसने भी दलील की। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आप अपना ऑर्डर सुनाए इससे पहले मुझे ध्यान से सुनो। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट नो गुड, ये सही है कि मैंने वो दीवार बनाई, मैंने ये दीवार बनाई और वो अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, पर वो इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान उसमें नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, अच्छे से मुझे याद है, अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट जिंगलिंग। क्या कहा उसने कि मुझे अच्छे से याद है कि एक नृत्यांगना जो थी वो उस शेरी में से आ रही थी, जा रही थी, आवन जावन कर रही थी, और इसके पैरों में पायल थी जिसकी आवाज़ आ रही थी।
पायल की आवाज़ छुम 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 जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही थी. एंड आई couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. और मैं अपनी आँखें और अपना दिमाग जो मैं दीवार बना रहा था उसमें नहीं लगा पाया. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स. आपको उस नृत्यांगना को यहाँ लाना पड़ेगा. ठीक है. आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है. यू आर राइट, द केस डिपेंड्स. तो राजा ने कहा हाँ तुम सही हो, अब जो केस है वो डीप में जा रहा है, मतलब ऊंडाण थे अब चलेगा. वी मस्ट लुक इन टू इट. हाँ, वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें उसमें डीप में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा. सही तरीके से हमें इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड गूंचवण भरा जो केस होता है उसका जजमेंट, उसको जज करना, उसको न्याय देना या फिर उसका जजमेंट करना वो इतना इजी नहीं होता है. लेट्स गेट दैट डांसर. चलो उस नृत्यांगना को बुलाते हैं. वेर एवर शी इज़, वो कहीं भी है वहाँ से उसको बुलाते हैं. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, वो जो नृत्यांगना थी वो अब बूढ़ी औरत हो गई है. केम टर्नलिंग टू द कॉर्ट, वो ऐसे उसके क्या कहते हैं वो पार्किंसंस होता है ना बूढ़े लोगों को, जो हाथ पैर ऐसे द्रूजते रहते हैं, ऐसे द्रूजते हुए हाथ पैरों के साथ वो वहाँ पर कोर्ट में यानी कि दरबार में आई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले तुम कोई शेरी में से ऐसे आवन जावन कर रही थी. वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल डिड यू सी हिम, जब ये बेचारा इंसान दीवार चुन रहा था, दीवार बना रहा था, तब तुम वहाँ से शेरी में से आवन जावन कर रही थी, क्या तुमने इसको देखा था. येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. तो नृत्यांगना ने भी सही बताया कि हाँ राजा जी, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम सही में आवन जावन कर रही थी. विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, और तुम्हारी पायल छुम 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 ऐसे बज रही थी. यू वेर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, उस वक्त तुम जुवान थी और तुमने इस बेचारे इंसान को, मतलब ये जो मिशन काम कर रहा था उसको तुमने डिस्ट्रैक्ट किया, यानी कि उसका ध्यान भंग किया. सो ही बिल्ड अ बेड वॉल, इसीलिए इसने खराब दीवार बनाई. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, वो जो दीवार जो वीक बनी वो एक बेचारे चोर के ऊपर गिरी और उसको मार डाला. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष इंसान को मार डाला. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुमको उसकी सज़ा मिलेगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, राजा जी थोड़ी राह देखो. आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. आई नो नाउ, हाँ अब मुझे पता चला कि मैं उस वक्त उस शेरी में से आवन जावन क्यों कर रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. तो उसने कहा कि मैंने वहाँ का जो सुनार था उसको थोड़ा सोना दिया था मेरी ज्वेलरी बनाने के लिए, मेरे यहाँ ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज अ लेजी साउंड्रेड, साउंड्रेड माना बदमाश. ठीक है, तो उसने कहा कि वो एकदम आलसी बदमाश था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत बहाने बनाए. सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट दैन, और वो कहता था कि मैं अब आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे कह के वो मुझे रोज़ वहाँ पर बुलाता था, चक्कर लगवाता था. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. अब भी दूंगा, आधे घंटे के बाद दूंगा, घंटे के बाद दूंगा, ऐसे करके उसने मुझे पूरा दिन चक्कर लगवाया. He made me
वॉक अप एंड डाउन टू दिस हाउस अ डजन टाइम्स। ठीक है, उसने मुझे डजन बार मतलब 12 बार वहाँ पर मुझे बुलाया उसके घर पे, और सॉरी उसकी दुकान पे, और वहाँ पर ये दीवार बना रहा था। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सू मी, और उस वक्त ये जो मैशन है उसने मुझे वहाँ पर देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, तो उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट। ये जो बदमाश जो सुनार है इसकी गलती है, जिसने मुझे इतने धक्के खिलाए, जिसने मुझे इतना चक्कर लगवाया, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। हाँ, अब 2 लाइन जो यहाँ मैंने जूम किया है वहाँ निकल गई है, तो आप पेज नंबर 22 पर सेकंड पैरा है, वहाँ की 2 लाइन देखना। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो उसने कहा कि हाँ ये भी बेचारी सही है। राजा ने ऐसा सोचा, थॉट द किंग, राजा ने ऐसे सोचा। वेइंग द एविडेंस, मतलब ये पुरावा है, बराबर, ये जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, और इसने साबित पुरावा भी दिया है कि इसका फॉल्ट नहीं है, ये सुनार का फॉल्ट है। अब देखो यहाँ से 2 लाइन ही चली गई है, बाकी की वहीं पर है। वे हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें सही जो गुनहगार है, अपराधी है, वो मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ सुनार को बुला के आओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जहाँ कहीं भी वो छुपा है तुरंत उसे यहाँ पर बुला के ले आओ। द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। बेलिफ्स यानी कि अमलदार, राजा के जो अमलदार थे, जो कानूनी कार्यवाही वगैरह करते थे वो लोग, तो सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने उस सुनार की तपास की। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसने अपने ऊपर लगाए हुए आरोप के बारे में सुना, तब से वो अपनी दुकान के कोने में छुपकर बैठ गया था। He had his own story to tell, अब उसके पास भी उसकी एक कहानी थी कहने के लिए। My lord, he said, उसने कहा कि राजा जी, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ ये सही है कि मैंने इस नृत्यांगना को मेरे दरवाजे पे बहुत बार बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसके साथ बहुत सारे बहाने बनाए। बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी कंप्लीट नहीं कर सकता था जब तक मैं एक पैसे वाला जो व्यापारी है उसके ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करता, तब तक मैं इसकी ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने इसको बहुत बार मेरे दरवाजे पे बुलाया। दे हैड अ वेडिंग, उनके घर पे शादी थी, वो जो रिच मर्चेंट था उसके घर पे शादी थी। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, उनके यहाँ शादी आ रही थी, मतलब लग्न ब्याह वहाँ पर उनके घर पे आ रहा था। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, तुम क्या राजा जी आप जानते हैं कि पैसे वाले लोग जो होते हैं वो कितने अधीरे होते हैं। ठीक है, इम्पेशेंट मतलब उनको धीरज नहीं होती है, कितने अधीरे होते हैं, हर कोई काम उनको जल्दी जल्दी चाहिए। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, तो राजा ने कहा कि वो धनवान व्यापारी कौन था जिसने ये बेचारी औरत की ज्वेलरी फिनिश करने से आपको रोका था। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसको आवन जावन कराई तुम्हारे घर पे। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिसने ये
मैशन है, ये जो कड़िया है, उसके ध्यान को भंग किया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने इसकी दीवार को विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने इसकी दीवार का जो मैस मतलब घार, ठीक है, जो सीमेंट वेक्रो मतलब रेती और पानी इससे जो बनता है ना गारा, जो फिर ब्रिक के ऊपर लगा के इससे दीवार बनती है, वो खराब बनवाया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अभी इस बेचारे इंसान के ऊपर गिरी, एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। कौन था वो व्यापारी, कौन था? कैन यू नेम हिम, क्या तुम उनका नाम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट, तो सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो बंदा कोई और नहीं था, वो व्यापारी, वो पैसे वाला व्यापारी, पैसेदार व्यापारी, वो कोई और नहीं था, पर जिसकी दीवार थीफ के ऊपर गिरी उस घर का मालिक ही था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय था वो घूम फिर के वहीं वापस आ गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, राजा ने कहा कि घूम फिर के न्याय वहीं पर आ गया और फिर से व्यापारी के यहाँ जाना पड़ा। When he was rudely summoned back to the court, जैसे कि उसको रूडली मतलब घृणापूर्वक वहाँ पर बुलाया गया। When he was rudely summoned back to the court, सभा में वापस बुलाया गया, दरबार में वापस बुलाया गया। He arrived crying, वो रोता रोता आया। It wasn't me but my father who ordered the jewelry, तो उसने कहा कि राजा जी वो मैं थोड़ी ना था, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, मैं नहीं था। He's dead, वो तो मर गए। I'm innocent, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, जो दोषित था वो तो मर गया, वो तो मेरे पिताजी थे। But the king consulted his minister and ruled decisively and ruled decisively, मतलब दृढ़तापूर्वक उन्होंने ऐसा अपना जो मंत्री था उसका कंसल्ट किया, मतलब उससे मिले अपने मंत्री से, और फिर उनका जो रूल मतलब उनका जो शासन था वो दृढ़तापूर्वक चला रहे थे। तो उन्होंने कहा इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सही है कि तुम्हारे पिताजी सही में खूनी है। ही इज़ डेड, और वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, पर उनकी जगह पे किसी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हारे उस गुनहगार पिताजी से तुम्हें सब कुछ इनहेरिटी मतलब वारसा में मिला है। हिज रिचीज़ एज वेल एज हिज सिंस, मतलब कि उनके जो पैसे हैं, उनकी जो संपत्ति है वो, एज वेल एज साथ साथ में हिज सिंस, उनके जो पाप है वो भी, उनके जो गुनाह है वो भी तुम्हें हेरिडिटी में मिला है। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वेर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। क्या कहते हैं? आई न्यू एट वंस, मुझे तुरंत पता चल गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब पहली बार मैंने तुमको देखा था, दैट यू वेर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, मतलब इस भयानक गुनाह के पीछे मूल में तुम हो, ये मुझे पहली बार तुम्हें देखते ही पता चल गया था। सो यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। यू मस्ट डाई मतलब तुम्हें मरना पड़ेगा। देखो मस्ट जब हम पक्का कहते हैं ना तब मस्ट लगाते हैं। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टिक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टिक, स्टिक मतलब वो जो सूली होती है ना, पहले ऐसे गर्दन काटी जाती थी सूली से, तो उसे स्टिक कहते हैं।
जो धारदार होती है, वन साइड धारदार होती है और एक साइड बूठी होती है, जो जिसका मर्डर करना होता है, जिसको पनिशमेंट देनी होती है, उसको वहाँ पर उसके गले के ऊपर ज़ोर से ऐसे मारते हैं और गला धड़ से अलग हो जाता है, तो उसे स्टेक कहते हैं। ठीक है। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक, नए वाले स्टेक बनाने का उन्होंने ऑर्डर किया टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब ये जो दोषित है, ये जो गुनहगार है, उसके लिए रखा जाए तैयार। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, जैसे ही वो उनका जो नौकर था वो सूली को ऐसे धार बना रहा था, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल यानी कि जो गुनहगार है उसको मारने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए वो स्टिक तैयार कर रहा था, धार बना रहा था। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टिक, एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टिक। तो क्या हुआ, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर को ऐसा लगा, जो मंत्री था उसको ऐसा लगा कि ये जो पैसा वाला व्यापारी है वो कैसे भी करके बहुत पतला है, जो ये नया वाला जो हमारा स्टेक है उसमें उस सूली में फिट नहीं आएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत रह गया है मेरा, एग्जीक्यूटेड ऑन पेज नंबर 23 पे आप देखना, पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। ठीक है। 1 मिनट, चलो मैं देख लेती हूँ, बाद में मैंने किया हुआ है, यस यहाँ पर। ओके, पेज नंबर 23 है। somehow too thin to be properly executed on the stake, he appealed to the king's common sense। और उसने राजा की जो सामान्य बुद्धि थी उसको ललकारा। द किंग टू वरीड अबाउट इट। ठीक है। कॉमन सेंस मतलब उसकी सामान्य बुद्धि जो राजा की थी वो ऐसी ही थी, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा नया वाला स्टेक है वो ये जो पैसे वाला व्यापारी है उसके गले में सेट नहीं होएगा, क्योंकि उसका गला बहुत पतला है और हमारा स्टेक और जो नीचे टेबल होता है, स्टूल, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा रहती है, तो ये फिट नहीं आएगा। वॉट शेल वी डू, ही सेड। उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे। वॉट शेल वी डू, ही सेड। उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। और उनको अचानक ऐसे याद आ गया, ऐसे लाइट थी, ट्यूबलाइट हुई कि हमें क्या करना चाहिए, जो इस स्टेक में फिट हुए ऐसे हट्टे कट्टे इंसान को हमें ढूंढना पड़ेगा। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake and हाँ, और उन्होंने अपने नौकरों को दौड़ाए तुरंत कि जाओ, नगर में जाओ और इस स्टेक में फिट हो जाए ऐसे बंदे को ढूंढ के लाओ, क्योंकि किसी को तो पनिशमेंट देनी ही है। एंड देयर आइज मतलब वो जो सर्वेंट थे उनकी आंखें फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। और उनकी आंखें वहाँ पर स्थिर हुई उस शिष्य के ऊपर जिसने बनाना, राइस, वीट, घी वो सब महीनों तक खाकर अपने आप को अट्टा कट्टा बनाया था। ठीक है। ओके, चलो फिर से वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ हम स्टॉप हुए थे। यस, पेज नंबर 24। अब वो जो डिसाइपल है उसको पकड़ा तो डिसाइपल कहता है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो लगभग ऐसे रोने लगा। दैट मे बी ट्रू, तो सर्वन मतलब जो नौकर थे उन लोगों ने कहा कि हाँ वो सही हो सकता है, बट इट्स ए रॉयल डिक्री। हाँ मतलब
राज ऑर्डर है ये, रूल है ये, राज रूल है ये, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, कि हमें ऐसे एक बंदे को, अट्टे कट्टे बंदे को हमें ऐसे ढूंढना है जो स्टैक पर सही फिट बैठे। दे सेड एंड कैरिड हिम, और उसको उठा लिया टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन मतलब जो देहांत दंड देने वाला जो होता है ना, जहाँ पर जो सूली लगाई हुई थी, ठीक है, नीचे स्टूल पर सूली और बीच में इसकी गर्दन रखनी थी, तो वहाँ पर उसको ले गए। That may be true, but it's a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, और तभी वो जो शिष्य था उसको अपने होशियार जो गुरु थे उनके शब्द याद आए। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खाओं की नगरी है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते हो वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर रहा था तब उसने दिल से अपने गुरु को प्रार्थना की, अपने गुरु को याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उनको कहा कि गुरुजी आप जहाँ कहीं भी है मेरी आवाज़ सुनो, मेरी रोने की आवाज़ सुनो, मैं परेशान हूँ, मैं मुश्किल में हूँ। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विज़न, और पहले के गुरु भी ऐसे होते थे जैसे आँख बंद करके वो ध्यान लगाते थे तो उनको पास्ट का, फ्यूचर का सब पता चल जाता था, उनकी दृष्टि में आ जाता था ये सब। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास ऐसी जादुई ताकत होती थी। दैट ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, ठीक है, वो बहुत दूर तक देख सकते थे, इवन वो भविष्य के बारे में भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो प्रेजेंट को भी देख सकते थे, फ्यूचर को भी देख सकते थे, और पास्ट मतलब भूतकाल को भी देख सकते थे। he arrived at once to save his disciple, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। who had got himself into such a scrape through love of food, ठीक है, मतलब खाने के शौक में, लव ऑफ फूड, ठीक है, खाने के जो शौकीन होते हैं उसने इसको इस मुसीबत में अपने आप को फंसा दिया। As soon as he arrived, जैसे ही वो आए, he scolded the disciple and told him something in a whisper, वो अपने शिष्य को धमकाने लगे और विस्पर मतलब धीरे धीरे उसको कुछ कहा शिष्य को। Then he went to the king and addressed him, फिर वो राजा के पास गए और उनको संबोधित किया। ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, सारे राजाओं में सबसे बुद्धिशाली, सबसे डाया केवल इवा राजा, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल, कौन महान होता है। उसने कहा कि आप राजा जी, आप तो सारे राजाओं में सबसे महान राजा है, सबसे बुद्धिशाली राजा है, पहले मुझे ये बताओ कि कौन महान, गुरु महान कि शिष्य महान, गुरु और द डिसाइपल। समथिंग, हाँ सही, वो आ गए आगे। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, तो राजा ने कहा कि ऑफ कोर्स गुरु ही महान होता है ना, पर उसमें कोई शक नहीं है, पर आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर पहले मुझे शूली पर चढ़ाया जाए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद में मृत्युदंड दिया जाए। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये सब सुना, he understood, वो समझ गया, and began to clamor,
और वो भी आर्ग्यूमेंट करना, दलील करना उसने भी शुरू किया कि मी फर्स्ट, मैं पहले, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे पहले यहाँ पर लाए थे, इसलिए पहले मुझे सूली पर चढ़ाओ। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे सूली पर चढ़ाओ, मुझे पहले मृत्युदंड दो, मेरे गुरु जी को नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट व्हाट शुड गो फर्स्ट। अब दोनों जैसे कि फाइटिंग करने लगे कि अब कौन पहले चढ़ा जाए, कौन किसको पहले मृत्युदंड दिया जाए। द किंग इज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और राजा ये सब वर्तन, ये सब बिहेवियर देखकर, उनका ऐसा बर्तनों को देखकर वो कन्फ्यूज़न में आ गए, मूंझवण में मुक गए। ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने इसको चुना है क्योंकि हमें अपनी सूली के लिए अट्टा कट्टा इंसान चाहिए। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा कि आप मुझे कोई भी प्रश्न मत पूछो, बस पहले मुझे मृत्युदंड दे दो। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, उसने कहा कि क्यों, यहाँ कोई ऐसा रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक वाइज मतलब શાણો, બરાબર, એક શાણો માણસ હોય એની રીતે તમે મને સારી રીતે સમજી શકો છો, आप मुझे अच्छे से समझ सकते हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, तो फिर गुरुजी ने कहा कि क्या आप मुझे वचन देते हो कि मैं आपको बताऊं तो पहले आप मुझे मृत्युदंड दोगे। द किंग गेव हिम हिज सॉलेम वर्ड, तो राजा ने, सॉलेम वर्ड मतलब उनके जो कहे हुए शब्द पलट नहीं जाते हैं, पक्के होते हैं ना, जो कहता है राजा, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, ऐसा वचन दिया उन्होंने भी। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु राजा जी को साइड में ले गए, आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर शॉट, मतलब उनके कोई नौकर सुने नहीं, इस तरह से उनको साइड में ले गए। एंड विस्पर टू हिम, और उनके कानों में धीरे से कुछ कहा। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हो कि हम दोनों अब भी मरना क्यों चाहते हैं। द टू ऑफ अस राइट नाउ, द टू ऑफ अस मतलब हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हो, क्या तुम जानते हो। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम हर कोई जगह, बहुत सारी जगह पर हम घूमे हैं, पर हमने इस नगर के जैसा कोई नगर नहीं देखा और इस राजा के जैसा कोई और तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं देखा। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और सूली होती है मतलब द गॉड ऑफ जस्टिस, भगवान का न्याय होता है। इट्स न्यू, ये जो सूली है आपकी, आपका जो स्टेक है वो एकदम नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, पहले कभी कोई गुनहगार को इससे मारा नहीं गया है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो कोई भी बंदा इस पर पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न एज द किंग, वो एक राजा की उसका जो नया जन्म होगा वो एक राजा बनने के लिए होगा। ऑफ दिस कंट्री मतलब इस देश का राजा बनने के लिए उसका नया जन्म होगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट, और जो उसके बाद जाएगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, हम लोग हमारी ये जो एस्केटिक मतलब ये सन्यासी की लाइफ है उससे हम लोग तंग आ गए हैं, थक गए हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while, ठीक है। इट वुड बी नाइस, यू, वो बहुत अच्छा होगा कि हम दोनों भी अपना जो जीवन है वो राजा और मंत्री के जैसे बिताए। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब आप अपना वचन रखो माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमको मृत्युदंड दे दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, आपने कहा था कि आप अपना वचन रखोगे।
तो मुझे पहले, ठीक है, ऐसे वो राजा को कहते हैं कि रिमेंबर, याद है आपको, आपने कहा था, तो मैं पहले। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब जो राजा जो थे वो गहरी सोच में पड़ गए। ही डिडेंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अपने अगले जन्म में भी वो किसी को अपना राज्य देना नहीं चाहते थे। ही नीडेड टाइम, उनको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन यस, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन। तो उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया कि मृत्युदंड को, देहांत दंड को मुलतवी रखा जाए टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक उसको पोस्टपोन किया जाए। एंड टॉक इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने जो मंत्री थे उसके साथ सीक्रेट में, यानी कि गुप्तता में बात की, सीक्रेटली उससे बात किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। हमारे लिए वो सही नहीं होगा कि अगले जन्म में हम अपना राज्य किसी और को दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्स। चलो हम दोनों ही मृत्युदंड ले लेते हैं। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम फिर से राजा और मंत्री का जन्म फिर से लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, मतलब ये पवित्र इंसान जो होते हैं वो कभी गलत नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्री, उसने कहा, राजा ने कहा, और उनका जो मंत्री था वो भी सम्मत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो उन्होंने जो मृत्युदंड देने वाला बंदा था उसको कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को गुनहगार को यहाँ पर तुम्हारे पास भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जैसे ही पहला बंदा तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको जो पहला आए उसको पहले मृत्युदंड दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और उसके बाद जो दूसरा वाला आए उसको भी मृत्युदंड दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरा ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात को, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और उनका मंत्री था वो चुपके से जेल में चले गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, और जो गुरु और शिष्य जिनको दोनों को रखा था जेल में, उनको छोड़ दिया। डिस्मिस्ड themselves as the two and as arranged बिफोर हैंड, और पहले से जैसे गोठवनी करी थी, व्यवस्था की थी, ऐसे ही वो छुपी तरह से जेल में चले गए। डिस्मिस्ड themselves as the two, ये राजा है और मंत्री है, उनकी जो पहचान थी उसको छुपाया। एंड पहले से जैसे व्यवस्था की हुई थी वैसे ही उनका जो लॉयल सर्वेंट, विश्वासु नौकर था, उससे व्यवस्था की हुई थी, वह टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। उनका जो विश्वासु नौकर था वो इन दोनों को छुपी वेश में वहाँ पर ले गया और दोनों को सूली पर चढ़ाया गया, बहुत जल्द ही, क्योंकि राजा का ये ऑर्डर था। देखो यहाँ पर प्रिजन में आपको बताया है कि राजा और मंत्री दोनों वहाँ पर हैं और गुरु और शिष्य दोनों को छोड़ दिया, तो वो लोग चले जाते हैं। अब लास्ट पेज आपका इस लेसन का, पेज नंबर 26। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब सूली पर चढ़ाए गए उसके बाद जो बॉडी रहती है उनकी, गुनहगारों की, वो गीध और कौवे को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे उनकी बॉडी को नीचे उतारा तो लोग पैनिक, मतलब डर गए, घबरा गए लोग। दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उनके आगे उन्होंने देखा कि ये बॉडी तो गुरु शिष्य की नहीं है, राजा और मंत्री के है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न, और पूरा शहर जो था वो मुंझवण में पड़ गए।
All night they murdered, all night they mourned and discussed the future of the kingdom. ऑल नाइट, पूरी रात उन्होंने मौन मतलब उस पर चर्चा की. एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कशन किया. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द शिष्य. उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने गुरु और शिष्य के बारे में सोचा. एंड कॉट अप विथ दैम एज दे वेर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड. मतलब किसी को बताए बिना जैसे ही गुरु और शिष्य वो नगर छोड़ने वाले थे, लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया. वे पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. हम लोगों को राजा और मंत्री की ज़रूरत है. सेड समवन, कई लोगों ने ऐसे कहा कि हमें राजा और मंत्री की ज़रूरत है. अदर्स एग्रीड, दूसरे भी सम्मत हो गए. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. उन्होंने बैग मतलब रिक्वेस्ट की कि गुरु को कि आप और आपके शिष्य दोनों हमारे राजा और मंत्री बन जाओ. इट डिडेंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिसाइपल. मतलब शिष्य को कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु. पर गुरु को सम्मत करने में, एग्री करने में थोड़ा टाइम लगा. दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर. और ये दोनों बाद में तैयार हो गए कि फुलिश किंग मतलब मूर्ख राजा और जो पागल मंत्री था, उन दोनों की जगह वो दोनों राज्य करेंगे. ऑन द कंडीशन, पर उन्होंने ऐसे शर्त रखी दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि हम जो आपके पुराने कायदे कानून हैं उन सब को चेंज कर देंगे. फ्रॉम देन, तब से, फ्रॉम देन ऑन, तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर से रात बन गई. एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन बन गया. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डड्डू, और आपको एक डड्डू से कुछ नहीं मिलेगा. मतलब जो एक डड्डू का है वही एक डड्डू का मिलेगा, सब कुछ एक डड्डू में नहीं मिलेगा. इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और अब ये जगह बाकी जो जगह थी, मतलब बाकी जो राज्य थे उसके जैसा ही राज्य बन गया. ये राजा का जो राज्य था वो भी पहले जैसा ही, बाकी राजाओं के राजा किंगडम मतलब राज्य जैसा ही अब बन गया. तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 4 फिनिश करती हूँ. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय. और अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉल मी. आई विल ऑलवेज हेल्प यू.